हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वर्मी कल्चर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, केचुआ पालन से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, केचुआ किस वर्ग में के जीव हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, एनेलिडा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, केचुओं द्वारा बनाया गया खाद। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, केचुओं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, फेरेटिमा पोस्टुमा आइडेसनिमा फिटिरा प्रजातियों के नाम हैं इनके। फाइव नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, जैविक खाद का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सबसे उपयुक्त केचुआ प्रजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, आइसेनिया फिटिरा, लाल केचुआ। टू नंबर क्वेश्चन है, लाल केचुआ किस प्रजाति को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, आइसेनिया फिटिरा। थ्री नंबर क्वेश्चन है, भारतीय केचुआ किस प्रजाति को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, पेरियोनिक्स एस्टेक्वेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त तापमान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, 15 से 25 सेंटीग्रेड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त नमी का स्तर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, 60 to 80%। थ्री नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए किस प्रकार का अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, जैविक अपशिष्ट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग में किन पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। खट्टे फल, मांसाहारी भोजन, तेल और वसा। वर्मी कल्चर कंपोस्टिंग में ब्रेड क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, केचुओं के रहने का स्थान। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग बेड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, 1 से 2 फीट लगभग। सेवन नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट कितने दिनों में तैयार हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, 30 से 45 दिन लगभग। वर्मी कंपोस्ट का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि, पौधों की वृद्धि में सहायक। वर्मी कंपोस्ट में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट मिट्टी के लिए गुण को सुधारता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, भौतिक गुण, रासायनिक और जैविक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, खेतों में, गमलों में, नर्सरी में। फाइव नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार का उर्वरक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, जैविक। केचुओं के जीवन चक्र में कौन सी अवस्था होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, अंडा, किशोर, वयस्क। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, केचुओं के अंडे को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, कोकून। केचुए किस प्रकार का प्रजनन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, लैंगिक, उभयलिंगी होने के बावजूद भी लैंगिक जनन करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, प्लास्टिक टब, सीमेंट टैंक, लकड़ी का बक्सा। वर्मी कंपोस्टिंग बेड बनाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, गोबर, सूखी पत्तियाँ, भूसा। वर्मी कंपोस्टिंग बेड में दुर्गंध का क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अधिक नमी, अवशिष्ट पदार्थों का सड़ना, हवा का अभाव। टू नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग बेड में चींटियों की आवश्यकता समस्या का क्या समाधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, हल्दी पाउडर का छिड़काव, राख का छिड़काव, नीम लेपित पत्तियों का उपयोग। थ्री नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग बेड में मक्खियों की समस्या का क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अपशिष्ट पदार्थों का खुला रहना, अधिक नमी, सफाई का अभाव। फोर नंबर क्वेश्चन है, केचुओं के मरने के क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अत्यधिक तापमान, अपर्याप्त नमी, हानिकारक रसायन। वर्मी कंपोस्टिंग बेड में पीएच का स्तर कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, 6 से 7 के करीब में होना चाहिए। वर्मी वाश से कम क्वेश्चन है, वर्मी वाश क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट बेड में से निकाला हुआ तरल।
वर्मी वाश का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ। उपरोक्त सभी उर्वरक, कीटनाशक, पादप, वृद्धि वर्धक। वर्मी वाश में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सूक्ष्म पोषक तत्व, एंजाइम, हार्मोन। आर्थिक पहलू देखा जाए इसका तो पहला क्वेश्चन है वर्मी कल्चर किस प्रकार का व्यवसाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से क्या लाभ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ। उपरोक्त सभी। रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम होती है, उत्पादन लागत कम होती है और पर्यावरण संरक्षण होता है। वर्मी कल्चर से क्या उत्पन्न किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी वर्मी कंपोस्ट, वर्मी घास, केचुए। केचुए में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख। त्वचा। केचुए में कितने हृदय होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग। 5 जोड़े। केचुओ किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क। नम और अंधेरा। केचुआ का मुख्य भोजन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क। सड़े हुए जैविक पदार्थ। वर्मी कंपोस्टिंग की विभिन्न विधियाँ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पीट विधि, बेड विधि, टैंक विधि। वर्मी कंपोस्टिंग में विंडो विधि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबी क्यारियों में कंपोस्टिंग। 3 नंबर क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसलिए विशिष्ट योजनाओं में वर्तमान जांच कर इसका आप लोग क्वेश्चन का आंसर चेक कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जैविक खेती में किस प्रकार किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ। उपरोक्त सभी। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाकर, रासायनिक उर्वरकों का विकल्प बनकर, पौधों की रोगों में रक्षा करके। 5 नंबर क्वेश्चन वर्मी कंपोस्टिंग से पर्यावरण को क्या लाभ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ। उपरोक्त सभी। अपशिष्ट प्रबंधन, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, रासायनिक प्रदूषण में कमी। केचुओं की औसत आयु कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 2 वर्ष। केचुओं के शरीर में कितने खंड होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 से 150 सेगमेंट होते हैं। कोकून से कितने केचुए निकलते हैं? तो 1 से 7। वर्मी कंपोस्ट का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला या भूरा। वर्मी कंपोस्ट की गंध कैसी होती है? तो मिट्टी जैसी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।